हेलो दोस्तों, मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम नंबर सिस्टम का जो टॉपिक लेके आए हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसके जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो भी फ्रेंड्स नहीं देखे हैं वो लोग जाके जरूर देखें। आज उस रूल पे फ्रेंड्स आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के सफर का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स n एक 3 अंकों की संख्या। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, n एक 3 अंकों की संख्या, n एक 3 अंकों की संख्या, n एक 3 अंकों की संख्या n स्क्वायर बराबर आपको फ्रेंड्स दिया गया है डॉट डॉट 46 है। n के कितने मूल मान हैं, n के कितने मूल मान हैं, n के कितने मूल मान हैं, n के कितने मूल मान हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, n के कितने मूल मान हैं। तो देखिए आपको फ्रेंड्स ऑप्शन दिया है 0, 1, इनफाइनाइट और 5, यही आपको दिया गया है। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कैसे करेंगे। हमने कल फ्रेंड्स आपको 3 रूल बताया था फर्स्ट पार्ट में, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। हमने लास्ट डिजिट की बात किया था, किसकी? लास्ट डिजिट की। हमने लास्ट डिजिट में फ्रेंड्स आप लोगों को ये बताया था कि कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, कौन सी नहीं। हमने आपसे कहा था 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8 नहीं होगा, 9 हो सकता है। यानी किसी भी संख्या का वर्ग करने में यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 आएगा, लेकिन 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आता। क्लियर है? फिर सेकंड रूल में हमने लास्ट 2 डिजिट की बात किया था फ्रेंड्स, किसकी बात किया था? लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट में फ्रेंड्स हमने क्या बताया था? कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी, कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी, उसके अंतिम 2 अंक वही होंगे जिसके जो 1 से लेकर 24 तक की संख्या के वर्ग करने के अंतिम 2 अंक होंगे, लेकिन इसका ये विपरीत सत्य नहीं है। क्लियर है? ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल फ्रेंड्स हमने क्या बताया था? सम ऑफ डिजिट। कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है फ्रेंड्स तो उसका सम ऑफ डिजिट क्या क्या हो सकता है? 1, 4, 7 और 9। कोई भी संख्या फ्रेंड परफेक्ट स्क्वायर है, आप लोग जोड़ लीजिएगा, उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा 1, 4, 7 और 9 आएगा, यानी 1, 4, 7 और 9 आएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए लास्ट 2 डिजिट वाले पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे कह रहा है कि फ्रेंड्स n एक 3 अंकों की संख्या है, n स्क्वायर बराबर 46 है, तो n के कितने मूल मान संभव है? फ्रेंड्स क्या जब आप सभी लोग किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो क्या लास्ट 2 डिजिट कभी 46 आता है? तो आप सभी लोग कहेंगे सर नहीं आता। तो इसका मतलब इसके एक भी मान संभव नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो गई बात? तो फ्रेंड्स यानी इसके कोई भी मान संभव नहीं है। चलिए फ्रेंड्स ये बातें समझ में आई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स आपसे? क्वेश्चन कह रहा है n एक 3 अंकों की संख्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? n एक 3 अंकों की संख्या है, n एक 3 अंकों की संख्या है, n एक 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, n एक 3 अंकों की संख्या है। n स्क्वायर बराबर आपके पास फ्रेंड्स क्या है? x4 है। तो x के कितने मान संभव हैं? x के कितने मान संभव हैं? और ऑप्शन आपको ये दिया गया है। ऑप्शन में इसी क्वेश्चन में ये भी दिया है 0, 1, इनफाइनाइट और 5। क्लियर है? तो अब आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार फ्रेंड्स आप सभी लोग वीडियो को पॉज किया करिए, खुद से ट्राई करने का प्रयास किया करिए कि n एक 3 अंकों की संख्या है, तो यानी x स्क्वायर बराबर आपको कितना? n स्क्वायर बराबर डॉट डॉट x4 है, तो x के कितने मान संभव हैं? यानी x अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो x के मान क्या क्या आ सकते हैं? एक तो फ्रेंड्स 0 आ सकता है, 0, 4 लास्ट 2 डिजिट होता है। 1 नहीं ले सकते, 14 कभी नहीं आता। और क्या ले सकते हैं फ्रेंड्स? 2 आता है, 24 हो जाएगा। 3 नहीं ले सकते, 34 किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे लास्ट 2 डिजिट नहीं आता 1 से 24 में, तो 3 नहीं लेंगे। 4 फ्रेंड्स लेंगे क्योंकि 11 चौके 44। क्लियर है? 44 आता है।
5 किसी भी संख्या कवर करेंगे तो नहीं आता, 6 आता है, क्लियर है, 7 नहीं आता, 8 आता है फ्रेंड्स, 9 नहीं आता। तो इसका मतलब इसके कितने मूल मान संभव हो गए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5, यानी कोई भी n एक 3 अंकों की संख्या है फ्रेंड्स, n स्क्वायर बराबर डॉट डॉट x4 है, तो x के 5 मान संभव होंगे, चाहे 0 लीजिए, चाहे 2 लीजिए, चाहे 4 लीजिए, चाहे 6, चाहे 8, तो यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी, क्लियर है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5, क्लियर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्लियर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों से कह रहा है अंक 2 है, 10वां स्थान अंक 2 है, अंक 2 है, तो आपसे कह रहा है तो इकाई अंक के लिए, तो इकाई अंक के लिए, तो इकाई अंक के लिए संभव मान का योग है, संभव मान का योग है, संभव मान का योग है। इस बार फ्रेंड्स आप सभी लोगों से ये पूछा गया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या का 10वां स्थान अंक 2 है, तो इकाई अंक के लिए संभव मान का योग क्या है, ये आप लोगों से पूछा है। तो अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जैसे इकाई 10वां स्थान आप सभी लोगों को पता है, जैसे मैं a कह दूं ये b है, तो इसका मतलब ये इकाई है और फ्रेंड्स ये आपके पास क्या है, दहाई है, क्लियर है। 10वां स्थान का मतलब फ्रेंड्स इकाई दहाई यानी दहाई वाला प्लेस, क्लियर। ये 2 है, तो आपसे पूछा है कि जो इसका इकाई का मान है इसके कितने मान संभव होंगे और उनका सम पूछा है। ऑप्शन आपको फ्रेंड्स कह दिया गया है 2, 16, 19 और 4। ये फ्रेंड्स आपको क्या दिया है, ऑप्शन 4 दिया है 2, 16, 19, 4। अब देखिए कब परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो फ्रेंड्स हम 1 ले सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, क्लियर है, 1 ले सकते हैं। 21 किसी भी संख्या कवर करने पे 1 से 24 तक में लास्ट डिजिट 21 आता है, किसमें आता है फ्रेंड्स, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो बहुत आसान है, बहुत सारे बच्चे बताएंगे 11, ठीक है, मैं खुद ही बता दिया, यानी किसमें आएगा 11 के वर्ग में 121, क्लियर है। 11 के बाद फ्रेंड्स क्या आ सकता है, 2 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट ही तो नहीं आता, 3 भी नहीं आएगा, 3 नहीं आता फ्रेंड्स, फिर क्या आएगा 4, क्या आएगा 4 के बाद 5, 6 नहीं आता, 26 किसी भी संख्या कवर करेंगे लास्ट डिजिट 26 नहीं आता, 27 भी नहीं आता, 28 फ्रेंड्स आता है कि नहीं, तो 28 भी नहीं आता, 29 हाँ 29 आता है, 23 के वर्ग 529 होता है, 29 आता है, क्लियर। तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो गया, 4 1 5 5 10 10 9 19, यानी संभव मान का योग पूछा था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 19, क्लियर हो गई बात, यानी 19 ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर हो गई बात। चलिए फ्रेंड्स बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों से पूछा जाता है क्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63,522 जिसे 63,522 में से घटाया जाए, ताकि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ताकि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन फ्रेंड्स आपको दिया गया है 18, 20, 24 और 30। फ्रेंड्स ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 63,522 में से घटाया जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए, क्लियर। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, 63,522
63,522 में अगर मैं 18 सब्ट्रैक्ट करूं तो 12 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे कितना आ गया 04। लास्ट 2 डिजिट 04 आता है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब फ्रेंड्स ये हो सकता है, इस बात का ध्यान देना। अगर मैं यहीं पे 20 ले लूं, क्या ले लूं फ्रेंड्स 20, अगर मैं 20 ले लूं तो यहाँ से कितना आ गया 2। अब घटाएंगे 2, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट ही 2 नहीं आता, इसका मतलब 2 नहीं होगा, इसका मतलब 2 नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब फ्रेंड्स क्या होगा 20 नहीं होगा। अगर मैं 24 की बात करूं, 24 की, अब 12 में से 4 चला जाएगा, कितना आ गया 8। किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करने पे फ्रेंड्स यूनिट डिजिट ही 8 नहीं आता, इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन कट हो गया। क्लियर है? ऐसे ही फ्रेंड्स अगर मैं 30 लेता हूं, कितना 30 लेता हूं तो इसको घटाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 आ गया। किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करने पे 2 लास्ट यूनिट डिजिट ही नहीं आता, तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन कट गए। एक ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो कौन सा हो जाएगा 18। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स 18। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे बातें समझ में आई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान समझते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 680 621, जिसे फ्रेंड्स 680 621 में जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 680 621 में जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया है फ्रेंड्स आपको, 4 6 5 8, 4 6 5 8, ये आपको ऑप्शन दिया गया है। क्लियर है? अब वो ध्यान समझिए, इसके पहले तो क्या था घटाने का, तो आप सभी लोग घटाए थे। इस बार फ्रेंड्स आपसे जोड़ने को कह रहे हैं तो जोड़ लेते हैं। 680 और 621 में फ्रेंड्स अगर मैं 4 जोड़ता हूँ, 4 तो 4 1 5 2 5, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करने में फ्रेंड्स लास्ट 2 डिजिट 25 आता है, इसका मतलब 4 हो सकता है, इसका मतलब 4 हो सकता है। क्लियर है? अगर मैं सेकंड ऑप्शन लूं, कौन सा फ्रेंड्स सेकंड ऑप्शन लेता हूं 6, अगर मैं यहां से 6 जोड़ता हूं फ्रेंड्स तो 6 1 7, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 7 नहीं आता, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, 5 लेते हैं तो 5 1 6 और कितना आ गया 26, किसी भी संख्या कवर करने पे फ्रेंड्स लास्ट 2 डिजिट ही 26 नहीं आता। तीनों रूल आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, इसका मतलब आप देखते ही क्वेश्चन चुटकियों में करने लगेंगे, ये 5 भी नहीं होगा। क्लियर है? अगर मैं 8 लूं, क्या लूं फ्रेंड्स 8, अगर मैं यहाँ पे 8 लेता हूं तो 8 1 9 2, इसका मतलब फ्रेंड्स 29 आता है, 29 आता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए, या तो 4 होगा या तो 8, लेकिन आपसे फ्रेंड्स क्या पूछा है छोटी से छोटी, तो आप 4 पे टिक कर देंगे। अगर पूरा चेक करना चाहते हैं तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, 6 0 8 6, सम ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे फ्रेंड्स 9 कैंसिल कर लेते हैं, हमने आपको बताया है। 6 2 8 8 8 16, 16 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 22, 22 का मतलब फ्रेंड्स 4, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर जो है सम ऑब्जेक्ट 4 ही होता है। ये भी चल रहा है, ये भी रूल फॉलो कर रहा है, ये भी रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में ये ध्यान देना फ्रेंड्स, आपसे पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या। तो जब देखिए फ्रेंड्स कभी कभी क्या होगा कि एग्जामिनर 2 ऑप्शन फंसाएगा, तो 2 ऑप्शन देता है, तो अगर आपसे छोटी से छोटी का फ्रेंड्स 4 क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स बातें क्लियर हो गई कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ सर बातें एकदम अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन जैसे फ्रेंड्स आपसे कह क्या रहा है, चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स कह रहा है कि 4 अंकीय संख्या, क्या कह रहा है 4 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या, 4 अंकीय संख्या डबल ए डबल बी एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। 4 अंकीय संख्या डबल बी एक पूर्ण वर्ग है, तो a प्लस बी का मान क्या है, a प्लस बी का मान क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है।
ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स 1, 13, 12, 11। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे कह रहा है कि 4 अंक की संख्या है, डबल ए डबल बी का मतलब कि कोई संख्या रिपीट हुई है। डबल ए डबल बी का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, एक ही नंबर 2 बार आया है। तो एक पूर्ण वर्ग है तो a प्लस बी का मान। अब देखिए एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स कि जैसे डबल ए डबल बी है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है 11, ऑप्शन वही सही होगा, यानी जो 11 से कटे। ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे, यानी इसका जो भी आएगा, ये जो भी संख्या रही होगी वो 11 से जरूर कटेगी। एक दिमाग ये लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए a प्लस बी 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है फ्रेंड्स कि जो है संख्या के यानी इवन संख्या का प्लेस लीजिए और ऑड का, और दोनों के सम का डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 का मल्टीपल आए। क्लियर है? तो अब यहाँ से देखिए ab को जोड़ के डिफरेंस लेंगे, 0 आएगा, इसका मतलब 11 से कटेगी। तो 11 से फ्रेंड्स जरूर कटेगी। तो अब यहाँ पे इसका मतलब तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो, तो किसी भी संख्या का अगर मैं इसको डबल 1 लेता हूँ तो क्या होगा, आप कहेंगे नहीं, किसी भी संख्या का वर्ग करने पे लास्ट 2 डिजिट 11 नहीं आता, 22 नहीं आता, 33 नहीं आता, क्या आता है 44, 55 नहीं आता, 66 नहीं आता, उसके बाद फ्रेंड्स 77, 88, 99 नहीं आता। इसका मतलब क्या आता है 44। अब यहाँ पे 44 है, इसके पहले क्या रहा होगा 77, तभी तो फ्रेंड्स 7 4 11, 7 4 11 11 से कटेगी। तो a प्लस बी का मान पूछा है फ्रेंड्स 7 4 11 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क के लिए देते हैं। आप लोगों को बताना है कि जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करके आप सभी लोग बताएंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, कमेंट करके बताना रहेगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक है, बताना है फ्रेंड्स। किसी भी संख्या के वर्ग में बताना है कि 17 अंक हैं। कितने अंक हैं? 17 अंक हैं। तो आपको बताना है उसके कितने अंक होंगे, उसके कितने अंक होंगे ये आप लोगों को बताना है। कि कोई वर्ग है फ्रेंड्स उसमें 17 अंक हैं तो उसके कितने अंक होंगे ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है 7, 8, 9, 10। तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग जरूर लाइक करिए, और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको यहाँ से मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सफर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।